इधर घुस गए थे अस्पताल में, लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम की हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दाघाट ले गए मेरे को। वे कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। अपनी आप बीती बताता ये है जॉन पारदी। जॉन पारदी बता रहा है कि कैसे उसे मृत घोषित किया गया और फिर उसे मुर्दाघर भेज दिया गया। जॉन पारदी की माने तो उसे जब होश आया तो वो पोस्टमार्टम हाउस में था और निवस्त्र था, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला और अपने घर पहुंचा। जॉन पारदी का दावा है कि अस्पताल में भर्ती करने और मृत घोषित करने के दस्तावेज अस्पताल में ही हैं। उधर घुस गए थे अस्पताल में, लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम की हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दाघाट ले गए मेरे को। वे कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी तो। फिर थोड़ा मैं सोचा कि किसी न कुछ और आ गए, फिर घर वाले तो है नहीं सके, मामा बुआ बहन सब आ गए। उसके बाद फिर मैं घर से भाग गया कि मेरे को फिर से इलाज ना करवा। आज मंडी में आया था भाई साहब मैं, तो मुझे कोई वो मत करना, तो आज मंडी में इनको पकड़ा हुआ है भाई साहब। मैं क्यों भरा परेशान हूँ यार कि मेरी जान के पीछे पड़ी है दुनिया। बंधन ज़्यादा अभी 11 तारीख को। और आप भर्ती कब हुए थे? 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो पोस्टमार्टम रूम में कब ले जाएगा ये आपको? पता नहीं, ये ध्यान नहीं, उठ के आया था वहाँ से। कब? 11 तारीख की बात है ये भाई। 11 तारीख को। तो आपको मृत घोषित कर दिया था? हाँ, पेपर रहेगा उसका, पेपर गुना जिला अस्पताल में। गुना जिला अस्पताल। तो पोस्टमार्टम रूम में आपको पहुंचा दिया गया? हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको होश आया क्या? तो वहाँ से आप उठ के भागा वहाँ से। अच्छा, तो अकेले पड़े थे उधर? अकेले। किस अवस्था में निकले आप? नंगे। अच्छा, पूरे कपड़े? भी नहीं। जी जी। फिर कहाँ पहुँचे आप निकल के? कपड़े लेने। कपड़े कौन ने दिए? कोई ने कोई के पहन लिए, दोस्त भाई के। अच्छा, और आपको भर्ती किसने कराया था अस्पताल में? पता नहीं, ये पता नहीं है, अनजान लोगों ने। तो आपके साथ मतलब कि खिलवाड़ की गई है डॉक्टर द्वारा? सही बात है। अच्छा, डॉक्टर द्वारा सरकारी अस्पताल में दिक्कत हो जा रही है, गरीब मरीज मर रहे होंगे वहाँ पे, तो पता नहीं। जिंदा इंसान को ही मार रहे हैं तो क्या पता। ये वीडियो आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, भर्ती होंगे, पर्चा होंगे, कहाँ पे हैं वो उनके डॉक्टर पास का है। ये पूरा मामला गुना का है। युवक का एक महिला से प्रेम प्रसंग था। उसने जज्बाती होकर किसी जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे खून की उल्टियां हुई और वो बेहोश हो गया। महिला ने ही बेहोशी की हालत में जॉन को अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान युवक के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर महिला के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि मृत घोषित करने के युवक के दावे को अस्पताल प्रबंधन ने गलत बताया है। गुना के सीएमएचओ ने दावा किया है कि अगर किसी के पास इसका प्रूफ हो तो लाकर दिखाए, ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके। कोई तथ्य नहीं है, जैसा कि मीडिया पे कल वायरल हुआ था। मैंने मीडिया के ग्रुप पे ही पोस्ट करके बताया था कि तथ्यहीन खबर है। जिन बंधु ने ये खबर डाली थी वो उन्होंने किस पूर्वाग्रह से डाली अस्पताल की बदनामी के लिए, या तो दिन सोच के डाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शाम को 7:30 बजे कोई खबर वायरल करना, जबकि 11 तारीख की कोई घटना है और आप 18 तारीख को कोई चीज़ वायरल करते हैं जिसमें अस्पताल के चिकित्सक का नाम है कि अस्पताल के चिकित्सक ने मृत घोषित किया और अस्पताल में पीएम करने गया। वो शायद इस अस्पताल की प्रक्रिया से ही वाकिफ नहीं है, अस्पताल की पूरी प्रोसेस से वाकिफ नहीं है। जैसा कि आमतौर पर पत्रकार आते हैं, कोई खबर चलाने से पहले पूछते हैं, उन्होंने कोई भी इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन पर कोई दस्तावेज नहीं, मैंने ग्रुप में लिखा भी, अगर कोई दस्तावेज है तो बाकायदा उसकी जांच की जाएगी। उक्त मरीज की जो जानकारी है वो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे करीब भर्ती हुआ था। जहरीला पदार्थ खाने की वो बोल रहा था कि सल्फास खाया, लेकिन ऐसे लक्षण नहीं थे, लेकिन संदेह के आधार पर फिर भी डॉक्टर ने उसको भर्ती किया, क्योंकि जहर वाले की हालत हो सकता है बाद में दिक्कत आए। उसको भर्ती किया और उसका इलाज चालू किया। पुलिस सूचना गई, जब पुलिस उसके बयान लेने गई तो अब भी वो नहीं मिला था। उसके
अनुपस्थिति की वार्ड से गायब हो जाने की भी सूचना ये भी पुलिस को भेजी गई थी कि ये वार्ड से अनुपस्थित है। वो 3 बजे के लगभग वार्ड में नहीं मिला था। तो और पूरी तरह निराधार है। जिन पत्रकार बंधु ने चलाई है उनके पास कोई दस्तावेज अगर है तो वो उपलब्ध कराए किस डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। पीएम के लिए पुलिस पीएम रूम में किसी बॉडी को शिफ्ट करवाती है, तब उसके बाद फॉर्म आता है पुलिस की तरफ से, तब डॉक्टर पीएम करने जाता है। तो अगर ऐसा कुछ पुलिस में दस्तावेज कोई है तो वो उपलब्ध कराए। जिन लोगों ने बिना औचित्य के अस्पताल का, एक शासकीय संस्था का और डॉक्टर के साथ पर बट्टा लगाया है, वो उनकी किसी और मानसिकता का परिचायक होता है। ऐसे मामले में हमारा पूरा जो सब लोग बहुत आहत हैं, हमारा स्टाफ बहुत आहत है और ऐसे में हम लीगल नोटिस की तैयारी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच इस बात की हो रही है कि आखिर क्या सचमुच युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था या युवक ही झूठ बोल रहा है, जिसके आधार पर कई जगहों पर खबरें भी चल रही हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।